स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट। अजमेर सहित आसपास के गांव में आज एक साथ 13 कोरोना मरीज सामने आए हैं। अजमेर जिले में अब तक 327 कोरोना मरीज हो चुके हैं। बांद्रा सिंदरी में नट जाति की जिस महिला की कोरोना से मौत हुई, उसके संपर्क में आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई से आए 3 जने भी पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले आज सवेरे ब्यावर की 2 महिलाएं पॉजिटिव आई थी। इसके बाद जिले में अब तक 13 नए केस सामने आ चुके हैं। शहर में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए किसी ने गन्ने के रस का सहारा लिया तो किसी ने प्याऊ से ठंडा पानी पिया। वहीं बाजारों में कई जगह नहीं दिख रही सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है शहर का हाल, आइए देखिए। तो 2 महीने बाद आज ही खोली है। अब धरती का अमृत है। हर चीज में मिलावट है, गन्ने में मिलावट नहीं है। इससे पीलिया साफ होता है, हड्डियां मजबूत होती है, खून बनाता है। हाथी का प्रिय भोजन है ये। तो अभी 2 महीने बंद रही तो आपको फोन पे आ रहे होंगे लोग बाग के दुकान खोलो, चाहिए हमें। सब रोज ही आते हैं। सर, किस प्रकार से तैयारी रहती है? सुबह से क्या रहता है, शेड्यूल क्या रहता है आपका? दिनचर्या क्या रहती है दुकान खोलने? बस सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बंद कर देते हैं। दुकान खोलने के बाद क्या क्या करते हैं? कटिंग? हाँ, गन्ने की कटिंग करते हैं गोदाम में। गन्ने को धुलवाते हैं, फिर दुकान जमाते हैं। कितनी लेबर है आपके? 5। तो क्या फायदा, यानी कि और शरीर को क्या फायदेमंद है? जैसा कि गर्मी बहुत तेज चल रही है। हाँ, प्यास हो जाता है गले की, गला तर रहता है। आप आइसक्रीम खाओगे, गले में खुश्की रहेगी खाने के बाद, लेकिन गन्ने से गला तर ही रहेगा, वापस प्यास नहीं लगेगी। आप लस्सी पियो, आइसक्रीम खाओ, पीते ही खाते ही प्यास लगेगी। गन्ने का रस पीते ही प्यास नहीं लगेगी, आपको गला खुश्क नहीं रहेगा। गर्मी बहुत खतरनाक पड़ रही है, उसे राहत पाने के लिए मैंने गन्ने का जूस पिया। बहुत अच्छा लगा रियल में। अभी मार्केट सब बंद थे, फिर दुकानें खुली, तो कैसा राहत? बहुत अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है पर बहुत अच्छा भी लग रहा है कि दुकानें खुली है। ये सब चकाचौंध देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद ये सब देखने को मिल रहा है। कैसी कोरोना से कैसा भय था आपको? बहुत, अभी भी डर बना हुआ है इससे। तो इसके लिए क्या करते हैं आप? किस प्रकार से ध्यान रखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह गाइडलाइन का? सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनी हुई है। घर जाएंगे, हाथ धोएंगे, बच्चों को हाथ में लेने से पहले हाथ धोएंगे। 20 बार साबुन से हाथ धोने पड़ते हैं। पहले तो मास्क का यूज़ करना पड़ता है। जूस पिया उससे पहले मास्क हटाया, वापस लगा के रखेंगे। ये सब करना पड़ता है। सबको बताते भी हम इस बारे में। महीने बाद चालू करा है यार। बस कैसी परेशानी आई? परेशानी तो बहुत सारी है, अब क्या करें, कर्जा लेके घर चलाना चल रहा। अब 2.5 महीने बाद खुली है, जिसमें काम धंधे बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। बस ऐसे हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? अभी 2 दिन हुए बस। कितने रुपए कमा लिए अभी तक? कभी 100 रुपये, कभी 70 रुपये। ये तो इससे तो घर चलते हैं। क्या करें, घर निकल है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, बस कोई मदद नहीं। और गर्मी जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। गर्मी वैसे तेज है, कोई सुविधा है नहीं है वैसे। क्या गाइडलाइन दी है आपको? कितने लोग बैठा सकते हो सवारी? सिर्फ 1 या 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। अब कभी 3 भी मिल जाती है, अब कैसे भरे, डर लग रहा भरने में। ट्रैफिक वाले बोलते हैं। नगर निगम में और प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसमें हमें बताया गया था कि जो रूल बताए गए थे कि सैनिटाइजर यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। हम वो हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं और किसी को बिठा के नहीं पिलानी है। टेक अवे का ही है पूरा यहाँ पे। इसमें ये अच्छा हुआ कि लोग जागरूक हुए हैं बहुत ज़्यादा इस बीमारी को लेके, और इन फ्यूचर भी
बहुत अच्छा रहेगा, साफ सफाई का ध्यान रहेगा, लोग जागरूक रहेंगे हमेशा। अच्छा, ये बताएं आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गर्मी से राहत पाने के लिए? हमारे यहाँ पे दही की प्योर लस्सी जो आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है। अगर मोदी जी बोलते हैं साफ खाओ, बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ। इसमें दही आता है, दही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ताकत बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। दूध दही का आइटम खाना चाहिए, इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग बागों से और क्या गाइडलाइन की पालना करना है? मैं लोगों से ये बोलूँगा, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, दूध दही पीजिए, जितना ज़्यादा पी सकते हैं आप, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। विद्युत विभाग की ओर से 31 मई तक बिजली के बिल जमा होने की बात कही गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हाथीबाटा स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में बड़ी संख्या में बिल जमा कराने वालों की भीड़ नजर आई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पैकेज दिया इनको, वो पैकेज देने से मतलब क्या हुआ? फिर हम 2-3 महीने घर बैठे और लॉकडाउन में अब ये बिल जमा कराना है, छूट देने, तो छूट अभी नहीं, अगले महीने आएगी। अगले महीने कब आएगी? अभी बिल हम और पेनल्टी और जोड़ रहे हैं। तो ये पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है, पैकेज मतलब क्या हुआ देने का? जी, या तो बिल आप बिल माफ करिए, पहले आपने इतना कर दी, बिल आपका माफ होगा, और अब बिल जमा नहीं कर रहे हैं। महीने से पब्लिक घर का खा रही है, तो ये कमाई कहाँ से लाएगा? बिल जमा कहाँ से करवाएगा गरीब आदमी? तो आप बिल बिल्कुल माफ करवाओ, सरकार से बोलो गरीब आदमी का ये सहायता करो। खाने को दाना नहीं है, आदमी बिल कहाँ से भरेगा? मतलब जब राज्य सरकार ने ये कहा कि जो कोरोना की वजह से जो बिजली में जो है ना पेनल्टियाँ नहीं लगेगी बिलों में, लेकिन यहाँ पे टाटा पावर्स वाले वो बिल के पेनल्टियाँ जोड़ के बिल ले रहे हैं, और यहाँ पे व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं कर रखी है कि किस तरह अपन को जांच करके फिर एक को अंदर जाने दिया जाए, वो पूरी नहीं है। कोरोना की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इनके बिल प्रोविजनल बेसिस पर बनाए जा रहे हैं, एवरेज बेसिस पर, एज पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके थ्रू। ये बोले पेनल्टी भी लेके जा रही है कि नहीं, पेनल्टी के लिए अभी हाल फिलहाल कोई रूल रेगुलेशन क्लियर नहीं है, ठीक है ना? अगर गवर्नमेंट कहेगी तो लेनी पड़ेगी, नहीं कहेगी तो है बताया कि पेनल्टी नहीं, उनके सिस्टम में इम्प्लीमेंट कह रही हूँ ना, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से होगा। जो रूल उनका जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से जो भी होगा डिसीजन होगा। ऑर्डर में 3-4 पॉइंट है सर, रिवीजन ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। वहीं टाटा पावर के आलोक गर्ग ने बताया कि 31 मई तक उपभोक्ता बिल जमा कराते हैं तो उन्हें 5% बिल में छूट दी जाएगी। बिल भुगतान के लिए 31 मई तक अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो आदेश थे और एबीवीएनएल के, उसके तहत उनको स्थगित किया गया था बिलों को। स्थगित करने का मतलब ये था कि इसमें आपको बिल जमा नहीं कराते हैं, किसी तरह के कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन वो सिर्फ 31 मई तक था। 31 मई के बाद अभी कोई 31 मई के बाद के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, तो ये हम लोग इसका अर्थ लगा रहे हैं कि 31 मई के बाद हम उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो एक्शन, जो कार्रवाई जो यहाँ से विभाग द्वारा की जाती रही पूर्व में भी, उसी तरीके वापस शुरू करेंगे और उनको लोगों को फ़ोन से, SMS के माध्यम से, और अगर कोई बिल जमा नहीं करता है तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर 5% रिबेट का भी जो 5% रिबेट का जो है वो 31 मई तक ही है, और 31 मई तक जो बिल आपके आए हैं उसको अगर आप जमा करते हैं तो 5% का उसमें प्रावधान है, छूट का प्रावधान है। वो एक सब मैं सभी उपभोक्ताओं से कहना चाहूँगा कि जिनके बिल बकाया हैं वो जमा करा के 5% छूट का राशि का लाभ उठाएं। विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा आज जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह सहित पुलिस बल का कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनके ऊपर फूल पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पुलिस कर्मियों का लवाजमा गोलपियाऊ से रवाना होकर पुरानी मंडी क्लॉक टावर थाना पहुंचा। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। आज हमने एसपी साहब का स्वागत करा कि कोरोना की जो लड़ाई थी अजमेर की पूरे की, उसमें हम एसपी साहब को पहले तो सैल्यूट करते हैं और उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने जिस तरह से अपने पुलिस प्रशासन को संभाला, पूरे अजमेर की जनता को संभाला और जो धैर्य से काम करा, और कोरोना की महामारी को अगर वो नहीं होते तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो उस उपलक्ष्य में हमने सभी व्यापारियों ने उतार पुरानी मंडी व्यापारी एसोसिएशन, नया बाजार व्यापारी गोलपिया एसोसिएशन, सब वैसाडी बाजार व्यापारी एसोसिएशन, सबने मिलकर हम उनका कोरोना योद्धाओं का सलाह और सम्मान किया। फूलों के प्रसाद करके एसपी साहब से पुनः हम और पूरे प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पूरी कोरोना की लड़ाई में, और व्यापारियों की भी उन्होंने समय समय पर समस्या सुनी, व्यापारियों का साथ दिया। आज हम 2.5 महीने बाद में हम दुकानें खोल करके आज अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। आज हम अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं और हमारे बाज़ार के अंदर किसी भी तरह का कोई मनभाव नहीं। आज एसपी साहब ने जो दौरा किया वो इसीलिए किया कि भाई बाज़ार के अंदर
सोशल डिस्टेंस मेंटेन है या नहीं है। फिर उसके बाद में हमने उनके टीम का हौसला अफजाई करने के लिए फूल वर्षा की और उनने हमारे को आश्वासन दिया कि पुलिस का किसी भी तरह का आप लोगों को प्रशासन से सहयोग मिलता रहेगा। और आजकल हमारे यहाँ पर एक पुरानी मंडी में और केस आ गया था, उसके बाद भी हमारे मार्केट को उन्होंने खुलने दिया, किसी तरह को हमारे मार्केट को बंद नहीं होने दिया। और एसपी साहब ने हमारे को बहुत सहयोग दिया है और हम इन योद्धाओं को सलाम करते हैं। और पुरानी मंडी व्यापारिक एसोसिएशन हर तरह से इनको साथ देने के लिए तैयार है। देखिए, जैसा कि आपके नॉलेज में है, 2 दिन पहले ये डिसीजन किया गया था कि रोटेशन से हम मार्केट को चालू करेंगे, लेकिन व्यापारियों की मांग थी कि साहब हम सारे नियमों की पालना कराते हुए सभी दुकानें खोलना चाहते हैं, और जिस पर कि कल फाइनल ये निर्णय हुआ कि आप सारे नियमों की पालना कराएंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आज व्यापारियों ने बुलाया है हम लोगों को ये देखने के लिए कि किस तरह से वो सभी नियमों की पालना भी कर रहे हैं और उन्होंने दुकानें खोल रखी और लंबे समय के बाद जो दुकानें खुली हैं उसको लेकर के उनमें खुशी है, उत्साह है। और मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ व्यापारियों का कि उन्होंने इतने लंबे समय तक बहुत ही पेशेंस के साथ में ये पूरा समय निकाला है और लगातार पुलिस प्रशासन को सहयोग दिया है। ठीक है, लगातार मामले बढ़ भी रहे हैं, आपने देखा देश के अजमेर में भी पुरानी मंडी में। ऐसी स्थिति में क्या संदेश व्यापारियों को देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि ये सुरक्षित रहे? देखिए, ये बात हम सभी समझ सकते हैं कि कोरोना के प्रकरण जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज फ़िलहाल नहीं है और इसे रोकने का जो तरीका बताया गया है, हमें हम सभी को उन तरीक़ों पर अमल करना है। एक ही रास्ता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, लगातार मास्क लगा करके रखें और कोशिश करें कि हमारा जो बचाव है, जो उपाय बताए गए हैं उनकी लगातार पालना करें। फ़िलहाल इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जहाँ पर भी ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं उसे कंटेन किया जा रहा है, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ से वो बाहर नहीं हो। ये होता है तो सख्ती भी की जाएगी? नहीं, देखिए, जो भी कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर तो पूरी तरह से सख्ती रहेगी हमेशा ही। इसके अलावा जो एरिया बाहर के हैं, जैसे कि हम इस बाज़ार की बात कर लें, यहाँ पर भी लगातार हम और व्यापारी हमारे दोनों मिल करके ये कोशिश करते रहेंगे कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और बार बार पुलिस को चालान काटने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़े और समझदारी के साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों की पालना करें। देश भर में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो सरकार की ओर से राहत की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। अब जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता नज़र आ रहा है तो जो सरकार की घोषणाएं होती नज़र आ रही है और धरातल पर जनता ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। विद्युत विभाग की ओर से घोषणा की गई थी कि 31 मई तक जो भी बिल भरे जाएंगे वो स्थगित किए जाएंगे और उन पर कोई किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन आज जब लोग बिल भरने पहुँचे तो उनसे कहा गया कि 150 यूनिट के नीचे ही बिल स्थगन किया गया है, बाकी सभी लोगों की पेनल्टी ली गई। तो कह सकते हैं कि लगभग 80% बिलों में ये पेनल्टी लगकर आ रही है। तो इस तरह से लोग और जनता अपने आप को एक ठगाव सा महसूस कर रही है और सरकार की ओर से भी निराशा की दृष्टि से देख रहे हैं। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। लॉकडाउन के अंतर्गत 1 मई की लास्ट तारीख थी बिल की, तो सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि बिल लॉकडाउन के समय जो भी बिल आया गया है उस स्थगित किया जाएगा और आगे बिना पेनल्टी के जमा करा सकते हैं। इसके तहत जब मैंने आज बिल जमा कराया तो मेरे 3 बिल जमा कराए और तीनों बिल के अंतर्गत मेरे से पेनल्टी समेत पैसे लिए गए। और मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सरकार से कहना चाहता हूँ, आपने ये किस तरह की रियायत दी है। पेपर में तो एक तरफ आपने घोषणा की है कि बिल लॉकडाउन के तहत जो भी बिल आया है वो स्थगित किया गया है और आप बाद में भी जमा करा सकते हैं बिना पेनल्टी के। फिर भी जब आज मैंने बिल जमा कराया तो मेरे पेनल्टी समेत सभी बिलों पे पेनल्टी समेत पैसे जमा कराए हैं और ये लिए गए। ऐसा क्यों, ये किस तरह की रियायत है? और जब मैंने पता किया तो उन्होंने मुझे बताया गया है कि 150 यूनिट के अंतर्गत जो बिल आया है उसी में ही पेनल्टी की रियायत दी जाएगी, अन्यथा इसके ऊपर जो भी यूनिट का बिल आएगा उस पर पेनल्टी समेत पैसे लिए जाएंगे। ऐसा क्यों? आपसे सरकार से निवेदन है कि आप हमारे को रियायत दीजिए जिससे हमें कुछ राहत मिले। पब्लिक में इसका बहुत विरोध है और ये पेनल्टी समेत जो अनावश्यक पैसे लिए जा रहे हैं ये जायज़ नहीं है। कृपया आपसे निवेदन है इसमें रियायत कीजिए, बिना पेनल्टी के पैसा जमा करिए, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। कराने आए हो तो क्या संतुष्ट हो, क्या पेनल्टी लगा रहे हैं क्या सरकार, तो वे क्या बोलना चाह रहा है?
एक तरफ तो राज्य सरकार को अभी लॉकडाउन हो गया, 2 महीने से ऊपर हो गया। ये तो होना चाहिए, गरीब उद्योग सब व्यापार सब बंद हो गए थे, तो 2 महीने का बिजली का बिल माफ भी होना चाहिए था। अभी सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम 5% छूट देंगे, अब अभी आम आदमी के ऊपर तो भार पड़ा है। अब इस टाइम में बिजली का बिल भी जमा करा रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि 5% छूट देंगे। इससे बड़े अच्छा होता कि बिजली का बिल माफ हो जाता, तो इससे लोगों को राहत मिलती। तो क्या बिल कितना है आपके पास? तो सरकार एक तरफ तो कह रही है छूट देंगे, तो क्या कहना चाह रहे हो आप? बिल तो पूरा वो आया हुआ है 1159। हाँ, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। हाँ, पहले बहुत कम आते थे, 300 साढ़े 300 रुपये आते थे। हाँ, उसके बाद ज़्यादा आ गए। तो एक तरफ सरकार कह रही है छूट देंगे, तो फिर छूट क्यों नहीं दे रही है? क्या बताइए, तो छूट तो नहीं है, हमारे तो बिल भरी है, पहले के भी भरे हुए और घर वाले बिल दोनों भरे हुए। लॉकडाउन में पुलिस मित्र हर मोर्चे पर तैनात है और कई बार तो ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है और निर्णय लेना भी आसान नहीं होता। कल जो एक बार ऐसा ही मामला सामने आया था जब एक बहुत ही कंजेस्टेड घर में सांड चढ़ गया था और उस स्थिति में उसको रेस्क्यू करना और बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती पर भी टीम पुलिस मित्र खरी उतरी है। हमारे बीच टीम के लीडर अमित भट्ट मौजूद है, जानते हैं उनसे किस तरह ये पूरी कवायद रही और क्या चुनौती थी। जी, कल शाम जो गली की रेत एरिया है पुष्कर में, वहाँ से किसी का फ़ोन आया था कि यहाँ पर किसी छत पर सांड चढ़ गया और काफ़ी डरा हुआ और भयभीत है। हम लोग CI साहब श्री राजेश जी मीणा के निर्देश पाकर तुरंत मौके पर पहुँचे और करीब 20 मिनट की मशक्क़त के बाद सांड को सकुशल नीचे उतारा। घर कंजेस्टेड, गलियाँ कंजेस्टेड, किस तरह रेस्क्यू अंजाम दिया? ये निश्चित ही, क्योंकि जो सीढ़ियाँ थी मकान की वो भी सिर्फ 2 फीट की थी और जगह काफ़ी सकड़ी थी, लेकिन ये सारी जो शक्ति है सब परमात्मा स्वयं देते हैं और उसी के सहारे बस भगवान का नाम लेके और हम लोग अपने रेस्क्यू कर लेते हैं। जैसे अमित भट्ट जिनका कहना था कि जब यदि मन में इरादा पावन हो तो लक्ष्य कितना ही बड़ा हो उसको पाने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती और इन इरादों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पुष्कर से दिलीप नागरा का सीताराम तारा सामने। महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद हुए उद्योग धंधों और उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा, जो 31 मई तक चलेगा। इसके लिए ई मित्र पोर्टल पर या मोबाइल ऐप पर फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी, मगर पिछले 4 दिनों से ई मित्र पोर्टल का सर्वर नहीं चल रहा, जिससे इतनी भीषण गर्मी में कई घंटों तक लोगों को ई मित्र संचालक के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। समस्या 4 से 5 दिन हो गए हमें यहाँ आते हुए, सुबह दिन में धूप में तावड़े के अंदर परेशान हो रहे। 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, माता और बहनें हमारे बुजुर्ग भी यहाँ रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। तो हमारी ये सरकार से निवेदन है कि इस साइट को जल्द से जल्द सही कर हमारा रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि हमारे जो भी भाई बंधु को राशन नहीं मिला सबको राशन प्राप्त हो, इससे सबकी सुविधा हो। चालू करवाना है और बेटे के प्राइवेट धंधे सब कुछ भी पैसे नहीं मिल पाता, तो मेरे को खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है। माता जी, कितने दिन से आप परेशान हो रहे हो और यहाँ पर आ रहे हो आप? मैं 3-4 महीने की मेरी सिलाई विलाई सब बंद हो रखी है, किराए का मकान अलग है, क्या करा जाए? कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप क्या चाहते हो कि जल्द से जल्द चालू? मेरे तो बस राशन कार्ड चालू हो जाए और मेरे को मकान की सुविधा है, किराए जैसे ही छोटा मोटा मेरे किराए का मकान मिला मेरे बच्चों को। दिक्कत ये हो रही है कि जो राजस्थान सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि जिनका राशन चालू नहीं है उनको ई मित्र पर आकर और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन पिछले 4 दिनों से ये सर्वर काम नहीं कर रहा है। जनता इस 45 डिग्री टेम्परेचर में रोज़ सुबह, दिन को और शाम को चक्कर लगा रही है। हमने इसकी शिकायत माननीय विधायक महोदय दक्षिण की अनीता जी बघेल से भी करी है। अनीता जी बघेल ने आगे इसका प्रयास करा, लेकिन कोई भी सरकार द्वारा या हमारे जिलाधीश महोदय द्वारा इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। मैं जनता की तरफ से और ई मित्र की तरफ से ये मांग करता हूँ कि ये सर्वर ठीक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो राजस्थान सरकार द्वारा ये खाद्यान्न रजिस्ट्रेशन निःशुल्क जो 3 महीने तक या 2 महीने तक दिया जाएगा उसके लिए आवेदन कर सकें और जनता ऐसे धूप के अंदर परेशान ना हो। शहर के कायड़ स्थित श्री साई इंटरनेशनल स्कूल शुभम कॉलोनी में प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर क्षेत्रवासियों ने उसका विरोध किया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पहले से ही कई लोग यहां पर हैं और प्रशासन 60 लोगों को और इस स्कूल में रखने जा रहा है।
इस कॉलोनी में घनी आबादी है जिसमें कई बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीच में इन्होंने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। इससे हमारे जीवन को खतरा हो गया है। 60 साल लिहाजा इसको यहाँ से हटा दिया जाए। और हम 14 जने यहाँ पे 75 साल से ऊपर उम्र के हैं और 17 हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इनमें से एक बच्चे को भी कोई नुकसान हो गया या हमको हो गया तो इसका जिम्मेवार न सरपंच होगा और न प्रशासन होगा, ये हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस क्वारंटाइन सेंटर को यहाँ से हटा करके मेघवाल समाज का जो छात्रावास है कायड़ में वहाँ जाकर के बना दिया जाए। हमें कोई एतराज नहीं है। या फिर नहीं तो हम लोग इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे। गर्मी उसमें सब में हम इसी तरह भुगतने को तैयार हैं। आज भी मरेंगे, 6 दिन बाद भी मरना है। घर दिखाओ कितना पास में। हाँ सर, ये कॉलोनी के बीच के अंदर स्कूल है और इसी के अंदर ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और जगह जैसे ला कर इन्होंने आजकल महाराष्ट्र से 12 आदमी आकर यहाँ लाकर इन्होंने छोड़े हैं और भी आने की संभावना बता रहे हैं। और मेन कॉलोनी, आप कॉलोनी दिखा दीजिए, पूरे मकान बने हुए हैं। कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बीमार लोग हैं और ये अंदर जो बंद है ये 12 आदमी वो खुद जिद कर रहे हैं बाहर आने के लिए। अब देख लो बिना मास्क के घूम रहे, देख लो। जबकि कायदा ये है कि गाँव के क्वारंटाइन वाले जो भी हो वो गाँव में उनके घरों पे होम क्वारंटाइन किया जाए। फिर भी इस स्कूल के अंदर इनको शिफ्ट किया गया है। पूरे कॉलोनी वाले विरोध कर रहे हैं। गवर्नमेंट का गेट पे कांटे वगैरह सब लगा दिया गया है। किसी को नहीं आने देंगे, किसी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। फायसागर रोड स्थित द मस्कट स्कूल के छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर के बाद प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपकर स्कूल में एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाने और ट्यूशन फीस लेने की मांग की है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हम राजस्थान के निजी विद्यालयों के महासंघ के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश चंद्र शर्मा के यहाँ नेतृत्व में हम एक पत्र देख के आए हैं जिसमें करीबन 100 अभिभावक मौजूद थे। हम लोगों ने ये हमारी बात रखी है उनके समक्ष कि जो CBSE बोर्ड के अनुसार जो नियम NCERT स्कूलें NCERT की बुक लगनी चाहिए वो मैस्कॉट द पब्लिक स्कूल ने नहीं लगा के अपनी तरफ से महंगी किताबें दे रखी है तथा पिछले 5 सालों से 15 से 20% की वृद्धि स्कूल फीस में करी है, जो कि ये न्याय के उचित नहीं है। ये कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये जनता और अभिभावकों पे बहुत बड़ा बोझ है, शायद इससे काफ़ी नुकसान होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से और कैलाश जी को हम जो माध्यम से देख के आए हैं, हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे उचित है, उन्हें पूर्ण किया जाए और CBSE बोर्ड के अनुसार ही स्कूल की फीस वृद्धि और किताबें लागू की जाए। जी, हम लोग कैलाश शर्मा जी जिला प्राइवेट स्कूलों के जिला अध्यक्ष उनसे मिल के आए। मैस्कॉट स्कूल के जो हमें समस्याएं आ रही हैं उसके लिए हम मिलने गए थे। इससे पहले हमने कलेक्ट्रेट में भी लेटर दिया, लेकिन कल ही सर उन्होंने कुछ बातें बोली जो हम उनके लिए ही बात करने गए थे, जिसके लिए उन्होंने बताया कि स्कूल संचालन के हिसाब से चलता है और हमारी कोई ऐसी संचालन कमेटी बैठी हुई नहीं है, वो क्लियर करानी थी। फीस की वृद्धि के लिए NCERT की बुक सेट जो ये लोग नहीं चला रहे थे, सालों से अपनी बुक्स ही पब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने जो हमारी समस्या थी उन्हें बताई गई, सारी अवगत कराई उन्हें। और मेन बात है वही सर जो मोतियानी जी आम जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अभी, तो हम लोग उनके पास उसी हिसाब से कहते हम आम जनता बन के कहते हैं कि सर हमें इस स्कूल से समस्या आ रही है, हालांकि वो स्कूल उन्हीं का है। तो हम उन्हीं के पास ही गए थे कि सर हमारी प्रॉब्लम सुनिए, ये सब हो रहा है, लेकिन ना उन्होंने हमसे मिला, ना हमसे जवाब दिए, ना हमको स्कूल के गेट खोले गए। कौन सा स्कूल? द मैस्कॉट स्कूल फायसागर रोड। क्या निर्णय लिया आप मिलने गए? जी वहाँ मिलने गए थे ना जी। क्या निर्णय लिया? जी, हमको बोला मैस्कॉट स्कूल में भी उन्होंने फ़ोन किया और उनको यही हमको आश्वासन दिया कि सर को हम बिठा के बात करेंगे। उनको हमारे सामने कॉल किया और बिठा के बात करने के लिए बात की है सर ने। गर्मी के मौसम शुरू होते ही वार्ड 60 में पानी की दोहरी मार पड़ रही है। पानी की बदहाली का आलम यह है कि महिलाओं को कई किलोमीटर से पैदल सर पर पानी लाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जो पानी क्षेत्र में सप्लाई द्वारा दिया जाता है वह किसी भी लिहाज से पीने लायक नहीं होता। पानी की सप्लाई भी बहुत धीमी है। पानी की समस्या को लेकर रातीडांग टंकी के पास में ईदगाह रोड पे पानी की भयंकर समस्या है। तो आज वार्ड वासियों ने सब इकट्ठे होके हम लोग वहाँ जलदाई भवन गए, बात हुई है इन साहब से। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसकी समाधान कर देंगे। अगर 2 दिन के अंदर इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ
तो हम जलदाय का घेराव करेंगे। बाढ़ साठ के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गर्मी के मौसम में पानी की समस्या बनी हुई है। इसके लिए हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हैं। कई जगह वो समाधान हो जाता है, कई जगह समाधान नहीं हो रहा है। आज रातीडांग पानी की टंकी क्षेत्र की कुछ महिलाएं मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हमारी तो स्थिति ऐसी है कि पहले तो थोड़ा बहुत पानी आता था, अब तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। हम मजदूरी करने जाएं या लोगों के घर पे जा के पानी भरें, और अब तो लोग भी पानी भरने नहीं दे रहे हैं। तो उनको लेके आज फिर मैं एएन साहब के ऑफिस में वैशाली नगर गया। उनसे मैंने बात करी, समस्या बताई कि ये एरिया है जहाँ बहुत बुरी तरह से स्थिति ख़राब है। तो कल पानी की सप्लाई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम आएंगे और वहाँ चेक करेंगे और जो होगा उसका समाधान करेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।